अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। कल हमने प्रियंका चोपड़ा की कुछ कामयाबी के जो टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर किए थे कि उन्होंने क्या क्या जो है ना फेस किया अपनी लाइफ में, क्या क्या स्ट्रगल उन्होंने की कामयाबी को हासिल करने के लिए। तो हाफ बात कर ली थी, हाफ रह गई थी, वो आप शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा अपनी बात को कंटिन्यू फर्दर रखते हुए ऑडियंस से बोला, व्हेन आई वाज वेरी यंग, जब मैं नौजवान थी, आई स्टार्टेड वर्किंग, मैंने काम शुरू कर दिया। व्हेन आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंस एंड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कहते हैं कि जब आप 17 ईयर्स की हो, जो आप या मैं, हम कोई भी अगर 17 साल के हो जाते हैं तो हमारे पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वही है कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट द काइंड ऑफ रियली स्टक, ये जो मूवमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा जो है ना फंस जाने वाला एक मूवमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा विद मी, यानी कि मेरे साथ जो था ना, ये 17 ईयर का जो एज थी मेरी, उस टाइम पे वो प्रियंका चोपड़ा कहने लगी कि मैं जो है ना स्टक हो गई थी, फंस गई थी किस चीज़ में। आई जस्ट लव वट आई डू, मैं सिर्फ प्यार करती थी उस चीज़ से कि मैं क्या करना चाहती हूँ, ठीक है। एंड आई एम गुड एट इट, आई लव द एबिलिटी टू वेक अप इन द मॉर्निंग। कहती है मुझे अपनी एक इस चीज़ की सलाहियत पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र था, काबिलियत थी कि भाई मैं सुबह मॉर्निंग टाइम उठती हूँ, ठीक है। एंड I get to go work. I mean how many people in their lifetime do a job। कह रही है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दौरान सुबह के टाइम कितने लोग, हज़ारों लोग जो है ना जॉब के लिए रेडी हो रहे होंगे, ठीक है। अपनी वो फीलिंग शेयर कर रही है ना ऑडियंस के साथ। उन्होंने कहा कि पीपल डू इट फॉर सर्वाइवल आवर फैमिलीज, अपनी जो है ना उस टाइम पे अपने ख़ानदान को फीड करने के लिए वी नीड टू सर्वाइव बट टू वेक अप विद यू नाउ माई फिट एंड माई फिंगर टिंगलिंग। यानी कि जब मैं सुबह टाइम उठती थी तो मेरे पाँव की फिंगर्स और जो है ना मेरे हैंड की फिंगर इस तरह से क्या कहती थी, झुंझलाहट सी होती थी। एंड से और कहती थी वो अपने आप से, वाओ आई हैव दिस टू डू, हैव दैट टू डू टुडे एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग एंड आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई एम हायर अचीवर, आई हैव ऑलवेज बीन अ हाई अचीवर, आई एम अ someone who is goal oriented, I like challenges। कहती है कि मैं चैलेंजेस को लाइक करती थी। आई लाइक ग्रोथ, आई लाइक एवोल्यूशन। कहती थी मैं ग्रोथ यानी कि दिन ब दिन कुछ सीखने को पसंद करती थी, चैलेंजेस पसंद करती थी, एवोल्यूशन इनकलाब लाना पसंद करती थी। आई लाइक नॉलेज, मैं नॉलेज को पसंद करती थी, ठीक है। सो व्हेन यू पुट आर दोज थिंग कंबाइन, जब मैं इन सारी चीज़ों को कंबाइन करती थी, आई हैव अ लॉट मोर, मैं बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर लेती थी। आई वॉन्ट टू डू, आई हैव हैड मल्टीपल थिंग्स दैट वी have not worked out in my life. I am not someone who reset on my failure. I believe there are natural part of their life and failure will happen to every single person। कहते हैं कि हर शख्स की ज़िंदगी में जो है ना फेलियर वाला मोमेंट्स आता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि व्हाट यू डू आफ्टर फेलियर, आपने क्या करना है फेल होने के बाद, दैट मेक यू द पर्सन। कहते हैं कि बेसिकली फेल होने के बाद तो इंसान बेसिकली बनता है, ठीक है। आई हैव ऑलवेज सेड दैट, कहती मैं हमेशा अपने आप से कहती थी, आई एम एम्बिटियस एंड आई हैव दैट्स माई स्नीज ऑफ पर्पस इज माई डायरी। आगे से उन्होंने अपनी बात को फर्दर कंटिन्यू करते हुए कहा, वी आर अफेयर्ड। कहने लगे कि हम डरते हैं। किस चीज़ से डरते हैं? सबसे बड़ी बात ये कि हम किस चीज़ से डरते हैं। वी आर अफेयर्ड कहती है कि बात को फिर फर्दर कंटिन्यू रखते हुए कहती है कि मुझे अपनी किस चीज़ पे यकीन है। फर्स्ट पे, टू ट्रस्ट माई फील, टू ट्रस्ट माई लेग, टू ट्रस्ट माई इंस्टिक्ट एंड से इवन आई फॉल इट्स ओके। कहती है कि मैं गिर भी जाऊँ तो मैं कहती थी इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। फेलियर में ये एक पार्ट होता है, यानी कि कामयाबी के सफ़र में फेलियर्स आते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा इट विल बी माई मिस्टेक, मे बी मेरी मिस्टेक हो सकती है। देयर इज़ ओनली वन यू, ओके कोई मसला नहीं, मैं यूँ कोई मसला नहीं, मैं फेल हो गई हूँ लेकिन मैंने हार नहीं मानी। येस आई कैन डू इट ऑल एवरीथिंग्स। कहने लगी कि देयर इज़ ओनली वन यू, ओके बिकॉज देयर इज़ नो वन लाइक यू। कहती है कि मैं सिर्फ अकेली तो भी फेल हुई और वैसे भी मुझ जैसा कौन सा इस दुनिया में है,
ठीक है, गरूर वाला नहीं, कॉन्फिडेंस वाला, ठीक है। एंड आई डोंट मीन लाइक द सुपर प्लस सुपरफिशियल पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर ऑफ यू। कहती हूँ अपने दिल से ये बात कह रही हूँ कि हु यू आर इन साइड, योर वैल्यूज, योर बिलीफ, योर फ्लॉज, एंड वंस यू अंडरस्टैंड हु रियली दैट पर्सन इज यू। जो आपको अच्छी तरीके से समझ सकता है वो सिर्फ आप अकेले ही हो, ठीक है। यू वुड हैव मेड टेकन द फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग योर यूनिक सेल्फ एंड दैट इज द बेस्ट वर्जन। कहते हैं कि जब आप अपने आप को समझना शुरू हो देते हैं, बेसिकली वही जो है ना वर्जन होती है, वही अपने आप को शक्ल दे रहे होते हो। मोस्ट ऑफन वी डोंट अलाउ आवर सेल्फ द एबिलिटी टू ड्रीम बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कहते हैं काफ़ी दफ़ा हम क्या करते हैं, अक्सर मोस्ट ऑफन हम अक्सर क्या करते हैं, अपने आप को इजाज़त नहीं देते कि हम कुछ बड़ा सोच सकें, ठीक है। कहने लगी वी डोंट अलाउ आवर सेल्फ टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। हम अपने आप को टाइम ही नहीं देते कि हम फ्यूचर के बारे में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें। कहने बिकॉज वी आर अफेयर्ड ऑफ टू चेंज इन माई कंट्रीब्यूशन। कहते हैं कि हम डरते हैं कि जो है ना बस लोगों की बातों से, और टू द आर्ट दैट वेयर आई फील लाइक आई विल हैव मोस्ट पर्पज, आई फील लाइक आई विल हैव मोस्ट पर्पज, एंड यू नो दैट जस्ट माई क्वेश्चन इज ऑलवेज दैट टू पुश द develop. I don't really have regrets, but I have to say, I think say biggest। कहने लगी कि मैं हमेशा जब पीछे की तरफ जाती थी तो मैं कहती थी कि मैंने आगे स्टेप लिया ही क्यों, और मैं अफसोस के साथ जो है ना अपने आप से ये कहती थी, और मैं सोचती थी कि मैंने क्या करना। आई हैव टू से आई थिंक माई बिगेस्ट अचीवमेंट आई फील इज़ ऑनेस्टली। कहती है कि मेरी शायद बिगेस्ट अचीवमेंट या मैं कामयाब हुई सिर्फ ऑनेस्टी की वजह से, ईमानदारी की वजह से, द एबिलिटी टू गेट ओवर माई फियर्स। मैं अपने डर को मैंने ख़त्म किया। आई एम यूजली इमोशनल। कहती मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली थी, एंड आई गेट अफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ थिंग, एंड आई नो आई कम अक्रॉस एज दिस टफ सैसी विटी थिंग्स। कहती हैं कि मैं दिलकश और मज़ाहिया तौर पर जो है ना मज़ाहिया चीज़ों को जो है ना इस तरह से प्रमोट करती थी, बट आई डू थिंक दैट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ कीपिंग माई सेल्फ प्रोटेक्टिंग एंड सर्वाइविंग। कहती है कि बेसिकली यही जो चीज़ें ना उन्होंने मुझे क्या किया, आगे की तरफ सर्वाइव करने के लिए मुझे पुशअप किया। आई हैव ऑलवेज हैड टू डू इट फॉर माई सेल्फ, जो मैं अपने लिए हमेशा करती थी। देयर इज़ नॉट बीन एनी वन हु हैज़ हेल्ड अ सेफ्टी नॉट फॉर मी इन ऑल द डिसीजन दैट आई हैव टेकन, सो आई थिंक माई बिगेस्ट अचीवमेंट इज़। कहती कि मेरी सबसे जो है ना इसमें बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है कि वी आर अफेयर्ड, हम डरते बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टू मूव अवे, आगे जाने के लिए, फ्राम वट इज़ फैमिलियर, के हमारे से ये वाकिफ़ होगा कि नहीं, इधर दैट आर समथिंग यू नो वी आर टू रिजिड। हम बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं अपनी सोच को लेके, टू लेट आवर ड्रीम, अपने ख्वाबों को लेके, एंड इवॉल्व और तरक्की नहीं करते, लूजन अप। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को जो है ना पुरसकून हो जाए, लूजन अप हो जाए, पुरसकून हो जाए, शेक इट ऑफ अ लिटिल बिट चेंज। उसके बाद उन्होंने कहा कि इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ। हमेशा अपनी चीज़ों पे जो है ना कॉन्स्टेंट रखें, चीज़ों को इग्नोर करें और अपने फोकस जो रखें अपने आने वाले ड्रीम, अपने टैलेंट, अपने गोल पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी बात को फर्दर कंटिन्यू रखते हुए ये बोला कि आई स्क्वीज्ड एवरी ड्रॉप आउट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटी दीज लेडीज़ एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड ड्राइव। कहती हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ठीक है, वो उसी को मैं कहती हूँ, मेरी नज़रों में इसी को डिफाइन कहते हैं ड्राइव का, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एम्बिशंस, इसको कहते हैं ख्वाब। भी ग्रीडी, अपने ख्वाबों के लिए ग्रीडी हो जाए, यानी कि जैसे भूख नहीं लगती, हंग्री हो जाए, ठीक है। बी ग्रीडी फॉर योर एम्बिशन, बी हंग्री फॉर इट, डू नॉट लाइव on someone else benchmark. I have always believed that you have to take risk, calculated, educated risk to evolve, because if you have not truly explored, कहते हैं कि अगर आप तफसील में अगर किसी चीज़ को नहीं जानते, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि द फुल एक्सटेंट मिकदार में ऑफ योर पॉसिबिलिटीज़ यू विल ऑलवेज रिमेन स्टेंजेंट। आप फिर सुस्त के सुस्त ही रह जाएंगे। एक्सीलेंस इज द पुरसेट। कहते हैं एक्सीलेंट एक कोशिश होती है ऑफ माई लाइफ इन एनीथिंग, कुछ भी चीज़ को अचीव करने के लिए, दैट आई डू, जो मैं कुछ करती हूँ। माई एम्बिशन गिव मी पर्पस। कहती है कि मेरा जो अपना ख्वाब है उसकी वजह क्या है, एंड आई थिंक पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ। कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में रहने का यानी कि वजूद का मकसद क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भैया अल्लाह ताला की इबादत, हकूक़ुल इबादत को ख़त्म कंप्लीट करने के बाद, उन चीज़ों को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, ठीक है, मेरी नज़रों में तो ये है, ठीक है। आगे प्रियंका चोपड़ा की दोबारा बात को रिपीट करते कंटिन्यू रखते हुए उन्होंने कहा यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ अ पर्पस वट एवर दैट माइट बी। इट कुड बी योर चिल्ड्रन, इट कुड बी योर फैमिली, इट कुड बी योर करियर, इट कुड बी योर एनीथिंग। आई थिंक जो है ना पर्पस इज़ द परसेट ऑफ एक्सीलेंस इन एनीथिंग दैट आई डू। आई डू नॉट लाइक डूइंग एनीथिंग लेस दैन परफेक्ट।
आई वॉन्ट दैम बाय टू से दैट आई लेफ्ट बिहाइंड द लीगेसी। कहती है कि मैं इंसान को हमेशा ये चाहिए कि भाई अपनी विरासत में कुछ छोड़ के जाए। आई वॉन्ट फील लाइक प्राउड टू से दैट आवर बात को कंटिन्यू रखते हुए कहा कि आई मेड अ डेंट इन माई आर्ट इन एंटरटेनमेंट, आई एम अ प्रोफेशनल। कहती है कि मैं प्रोफेशनल हूँ। आई थिंक पीपल कन्फ्यूज डिसिप्लिन विद लाइक पंचुअलिटी। कहते कुछ लोग ज़्यादातर मेरी नज़रों में जो है ना पंचुअलिटी की वजह से जो है ना अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रख पाते। वट डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन इज़ बीइंग प्रिपेयर। डिसिप्लिन का मतलब होता है आपको प्रिपेयर करना, तैयार करना, ठीक है। डिसिप्लिन इज़ रेज, डिसिप्लिन इज़ ट्रेनिंग। कहते हैं डिसिप्लिन इज़ लर्निंग, डिसिप्लिन नोइंग दैट आई एम गोइंग टू डू अ जॉब, आई एम गोइंग टू गिव इट माई 120%, otherwise I am not going to do it. One mistake cause a big butterfly effect. Learn to be like a water adaptable, fit into my vessel, have a sense of calm, have a sense of patience, but ambition is extremely important. I don't just my this to girl, I say this to girls and boys, just everyone who want to be able to have a purpose in life, have ambition, have the guts to find your glory। यानी कि उन्होंने इतनी प्यारी मास्टर स्पीच में ये बात बोली कि मैं ये चाहती हूँ कि गर्ल्स एंड बॉयज़ अपने आप को इस तरह से रेडी करें कि लोग आपको देखें कि भाई मैंने इसकी तरह बनना है, आपको कॉपी करना शुरू कर दे। बेसिकली ये कामयाबी है। डिसिप्लिन ही आपको काफ़ी चीज़ों तक लेके जाता है। अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, पंक्चुअलिटी को, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में पर्पस होना चाहिए। उसके अलावा जो उनकी स्पीच से कुछ हासिल होता है, उसके बाद जो है मेन, अब ये तो होगी उनकी बात। अब मैं आपको अपनी फसाद अल्फाज में बताऊँगी भाई, उसके साथ अल्लाह ताला को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह अगर आपके साथ खुश है, अगर आपने तकवा इख्तियार किया, तो फिर आपको कोई भी कामयाबी से रोक नहीं सकता। और अपने माँ बाप, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा, उन्हें लंबी ज़िंदगी अल्लाह ताला दे, उनको राज़ी करोगे तो यही सबसे बड़ी कामयाबी। उनकी दुआओं से आप यहाँ से यहाँ पे चले जाओगे। जस्ट उनकी दुआएं आपको चाहिए, ठीक है। अपने टीचर्स की दुआएं लें, अपने एल्डर्स की लें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की हेल्प करें, छुपा के सदका दें, तो आप देखना आपको कामयाबी यहाँ से यहाँ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि तकवा